हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 3 करेंगे, नंबर प्ले। ओके, सो लेट्स सी आप लोग इस चैप्टर में क्या लर्न करने वाले हो। सो आप लोगों के सामने ये इंडेक्स गिवन है। ओके, तो आप लोग क्या क्या लर्न करोगे। नंबर कैन टेल अस थिंग्स, सुपरसेल्स, पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, playing with digits, pretty palindromic patterns, the magic number of Capricorn, clock and calendar numbers, mental maths, and playing with number patterns. Okay? So आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे। Number can tell us things. Okay? चलो let's start बच्चों। So number can tell us things. Of course, what do you think? क्या आपको numbers कुछ बताते हैं? ये जो आप numbers पढ़ते हो, आप लोग counting numbers पढ़ते हो, अभी आज तक जितने भी आप मैथ्स करते आ रहे हो, ओके, आप लोग मैथ्स में ये numbers को कैसे कैसे यूज करते हो, तो ये आपको क्या बताते हैं। ओके, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट में ये numbers जो है वो यूज किए जाते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग इन numbers को कहाँ कहाँ यूज करते हो। ओके, आप नंबर्स काउंटिंग में यूज करते हो, आप जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब में आप लोग क्या यूज करते हो, नंबर्स। अपनी डेली लाइफ में भी आप बहुत जगह इन नंबर्स को यूज करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपके अगर स्कूल का हम ले, आपको मार्क्स मिलते हैं तो वो नंबर्स में मिलते हैं। आपसे अगर कोई टाइम पूछता है तो आप क्या बताते हो, नंबर में आंसर होता है कि अभी 6 o'clock हुए हैं, अभी 7 o'clock हुआ है। ठीक है, आप शॉपिंग जाते हो तो शॉपिंग में भी आप जो पे करते हो, जो मनी आप पे करते हो, वो नंबर्स में होती है। ओके, आपका वेट, आपका हाइट, ये बहुत सारी चीजें जो है ये हम नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। बट हर जगह ये नंबर हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताती हैं। ओके, सो उसी को अभी हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। आपके सामने ये ऑलरेडी एक पिक्चर है। ओके, सो आपको ये बताना है दैट व्हाट आर दीज नंबर्स टेलिंग अस। ओके, आप लोग गेस कर सकते हो कि आपको इस पिक्चर में क्या बताया जा रहा है। सी देयर आर सम चिल्ड्रन इन अ पार्क, ओके, एंड दे आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। ओके, यू कैन सी दे आर स्टैंडिंग इन अ लाइन एंड ईच वन सेज अ नंबर। हर कोई एक नंबर बोल रहा है। तो उस नंबर के पीछे का क्या रोल हो सकता है, गेस कर सकते हो आप लोग। आप कुछ फिगर आउट कर सकते हो कि ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करूँ यहाँ से, तो ये जो स्टूडेंट चिल्ड्रन है, ये क्या बोल रहा है, क्या नंबर बोला है इसने, 1। ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी इसकी हाइट देखो। ठीक है, इसकी हाइट जो है वो सिर्फ इस पर्सन से टॉलर है, बट इस पर्सन से स्मॉलर है। ओके, सो यहाँ पर इसने एक नंबर क्यों लिया है, बिकॉज इट इज शोइंग कि देयर इज ओनली one person is standing to her that is taller to her. Okay, only one person. Okay, and only one taller child is standing next to her. Okay, और इस पर्सन ने क्या बोला है, 0। सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि जो दोनों चिल्ड्रंस हैं, ओके, जो इसके नेक्स्ट टू, हु आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम, ओके, वो दोनों ही इससे शॉर्टर हैं, वो स्मॉल, वो टॉलर नहीं है। ओके, और अगर मैं इस चिल्ड्रन को देखूं तो यहाँ पर ये जो बच्चा है, ये किसने क्या बोला है, 2। सो इट शोज दैट बोथ द चिल्ड्रंस, ओके, बोथ द चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम, ओके, आर टॉलर। ओके, और ये गर्ल ने क्या बोला है, 1। इट मीन सिर्फ एक ही पर्सन है स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर हु इज टॉलर, मीन्स ये वाला पर्सन। ओके, और ये जो है वो इससे शॉर्टर है। अब इस पर्सन ने क्या बोला है, 0। सो इट शोज कि इसके आसपास जो भी बच्चे हैं वो दोनों ही इससे शॉर्टर हैं। बट इफ यू सी, ही इज स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द लाइन। ओके, सो देर इज ओनली वन पर्सन टॉलर देन हिम। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पर देखें, सो ही सेज 1, इसका मतलब सिर्फ एक ही बच्चा जो है वो इससे टॉलर है, और वी कैन सी ये। ठीक है, नाउ शी सेज 2, तो इट शोज कि जो दोनों बच्चे स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर आर टॉलर देन हर। ठीक है, ये भी और ये भी, ये दोनों क्या है, इससे टॉलर है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये पिक्चर समझ में आया होगा।
ओके, इस पिक्चर के बेसिस पर हम कुछ और डिस्कशन करते हैं। तो देखो बच्चों, आप लोगों के सामने ये क्वेश्चंस हैं, ओके, जो कि इस फिगर से रिलेटेड है, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, हम लोगों ने ऑलरेडी लर्न किया है अभी कि ये पिक्चर एक्चुअली में शो क्या कर रही है। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, कैन द चिल्ड्रन rearrange themselves so that the children standing at the end say two? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो बच्चा खड़ा है वो भी टू बोले और यहाँ पे जो बच्चा खड़ा है वो भी टू बोले? इज इट पॉसिबल? नो, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बच्चों? बिकॉज जो भी बच्चे एंड में, एट द एंड ऑफ द लाइन, इफ दे आर स्टैंडिंग, सो दे विल हैव ओनली वन नेबर। ओके, उनके साथ में सिर्फ एक ही बच्चा होगा। देखो, इसके साथ सिर्फ एक बच्चा होगा और इसके साथ एक ही बच्चा होगा। तो हम टू कब बोलेंगे? जब आपके जो दोनों साइड में जो बच्चे खड़े हैं, दे आर टॉलर देन दिस पर्सन। ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस, सो आप टू नहीं बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट, कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली जीरो? इज इट पॉसिबल कि ये जितने भी खड़े हैं ये सब जीरो 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 ऐसे बोले? नो, it's not possible because they all have different height. Okay, अगर इनका हाइट सेम होता तो ही तो ये जीरो बोल सकते हैं, बिकॉज उनके नेक्स्ट जो भी खड़ा होगा वो उनसे टॉलर नहीं होगा। सो वो जीरो सिर्फ तभी बोल सकते हैं इफ दे हैव द सेम हाइट। ओके बच्चों, सो इसका आंसर भी क्या होगा? नो। ओके, नेक्स्ट, सो थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों? कैन टू चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, ओके, standing next to each other say the same number? Okay, is it possible कि जो दो बच्चे एक साथ खड़े हैं वो सेम नंबर बोले? या तो वो जीरो जीरो बोले, दैट्स नॉट पॉसिबल, या फिर वो वन वन बोले, या फिर वो टू टू बोले। ओके, तो ऐसा कब पॉसिबल है? सी, क्वेश्चन का मतलब है कि या तो वो ऐसे बोले वन वन वन, ओके, और या फिर वो टू बोले। तो ये वन क्या शो कर रहा है? ओके, सपोज यहाँ पर है टू, ओके, और यहाँ पर है वन। इज इट पॉसिबल? सी, वन का क्या मतलब है कि सिर्फ एक ही पर्सन टॉलर होगा। ओके, और अगर हम यहाँ पर वन बोल रहे हैं उसका मतलब भी ये है कि सिर्फ एक ही पर्सन टॉलर होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम वन बोल रहे हैं तो उसका भी यही मतलब है कि एक ही पर्सन टॉलर होगा। ओके, सो जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू। ओके, जस्ट लेट मी रब दिस फर्स्ट। सी, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो अगर आप इनकी हाइट को या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में अरेंज कर दो। ओके, अगर मैं इसको बोलूं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओके, या तो आप इनकी हाइट को असेंडिंग में अरेंज कर दो या आप इनकी हाइट को डिसेंडिंग में अरेंज कर दो, देन इट वुड बी पॉसिबल। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ले लूं, अगर मैं सपोज ये ले लूं यहाँ से सी, ओके, तो ये क्या बोलेगा? वन। ओके, और अगर मैं यहाँ से ले लूँ डी, तो ये क्या बोलेगा? वन। ओके, और अगर मैं इसको यहाँ से ले लूँ ऐसे वन, ओके, एंड देन यहाँ से ये ले लूँ जीरो, देन इट इज पॉसिबल। ओके, बाकी को आप रीअरेंज कर सकते हो। ओके, तो या तो आप इसको असेंडिंग में अरेंज कर सकते हो या आप इसको डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हो। ओके, सो अगर मैं इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करूँ तो हम कैसे अरेंज करेंगे बच्चों? जैसे मैंने ये डिसेंडिंग में अरेंज किया है ना, इसी को आप रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हो। जैसे मैंने पहले सी लिया है, फिर डी लिया है, ओके, फिर यहाँ पर मैंने ये जी लिया है और फिर एच लिया है। तो आप इसका रिवर्स ऑर्डर ले सकते हो, लाइक एच जी डी सी, तो वो क्या हो जाएगा? जीरो वन वन वन। सो दे आर सेइंग द सेम नंबर। ओके, सो इट इज पॉसिबल। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले मैं ये रब कर दूं। ओके, नाउ आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? सो द क्वेश्चन इज, देयर आर फाइव चिल्ड्रन इन अ ग्रुप, ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट्स। ओके, पांच चिल्ड्रन हैं और पांचों की हाइट डिफरेंट है। कैन दे स्टैंड सच दैट फोर ऑफ देम से वन एंड द लास्ट वन से जीरो? वाई और वाई नॉट? इज इट पॉसिबल?
चलो चेक करते हैं बच्चों। 5 बच्चे हमें चूज़ करने हैं जिनकी हाइट डिफरेंट होगी, ओके? मैंने यहाँ पर जैसे इनको ABCD से लेबल किया है, मैं वैसे ही आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ओके? जिसमें से 4 बच्चों को 1 बोलना है। इट मीन्स उनके जो एक पर्सन जो नेबर होगा, वो एक ही पर्सन जो होगा वो उसकी हाइट जो होगी वो बड़ी होगी, ओके? सो एक ही पर्सन टॉलर हमें लेना है। तो सपोज़ अगर मैं पहले यहाँ पे B ले लूँ, ओके? और देन मैं अगर यहाँ पे C ले लूँ, तो C जो है वो क्या है? B से टॉलर है, ओके? और आई थिंक अगर मैं ए यहाँ पर ले लूं तो ए क्या होगा? देखो, ए की हाइट क्या होगी? सी से टॉलर होगी। और अगर मैं यहाँ पर जी ले लूं तो इसकी हाइट इससे टॉलर है, ओके? दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हाइट लग रहे हैं, बट अगर हम इसको टॉलर ले लें और देन अगर मैं यहाँ पर एच ले लूं, ओके? हम इसको भी लास्ट में प्लेस कर सकते हैं, या इसको हम लास्ट में प्लेस कर सकते हैं क्योंकि इसकी हाइट सबसे ज्यादा बड़ी है, ओके? सो BCAGH की ग्रुपिंग भी हम कर सकते हैं, ओके? और हम अगर इस पर्सन को ना काउंट करें तो हम इन दोनों में से किसी भी एक को काउंट करके एंड में लिख सकते हैं। तो बच्चों ये क्या बोलेगा? 1। क्यों? क्योंकि सी इससे बड़ा है। ये क्या बोलेगा? 1 बिकॉज ए की हाइट सी से बड़ी है। देन जी, ए क्या बोलेगा? 1 बिकॉज जी जो है वो ए से बड़ा है, ओके? बट एच क्या बोलेगा? 0 बिकॉज उसकी हाइट तो इससे भी बड़ी है, ओके? सो आई थिंक इट इज पॉसिबल, ओके बच्चों? अब हम नेक्स्ट करेंगे। Next, for this group of 5 children, okay, for this group of 5 children, is the sequence possible? तो हमें ये बताना है कि क्या ये सीक्वेंस जो है वो पॉसिबल है, ओके? चलो चेक करते हैं बच्चों, क्या ये सीक्वेंस पॉसिबल है? पहले मैं ये रब कर देती हूँ बच्चों ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो नाउ आपको क्या बोला गया है? ओके, सो ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 1 1 1 1 एंड अगेन 1। इज इट पॉसिबल? नो। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 1 1 बोल रहे हैं तो हमारे पास एट द एंड कम से कम एक पर्सन ऐसा होना ही चाहिए जो कि टॉलर नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास हर एक बच्चा एक से टॉलर है, ओके? सो कम से कम हमारे पास एक नेबर में ऐसा पर्सन होना ही चाहिए जो कि टॉलर ना हो, ओके? ओके बच्चों, बिकॉज जो लास्ट चाइल्ड होगा ना, ओके, अगर सपोज ये लास्ट चाइल्ड है तो इससे टॉलर तो कोई भी नहीं होगा क्योंकि वही टॉलर होगा, ओके? इसीलिए वो 1 नहीं बोल सकता, उसको 0 बोलना पड़ेगा, ओके? इसीलिए ये सीक्वेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है, ओके? फोर्थ सीक्वेंस पॉसिबल थी, ओके? लेट्स डू द सिक्स्थ। इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल? वाई और वाई नॉट? ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। देखो बच्चों, आपके पास सीक्वेंस है 0 1 2 1 0। अगर मैं इस बच्चे को यहाँ पर प्लेस कर दूं, ओके, बी, सो ये जो बच्चा होगा ये क्या बोल रहा है? 2। इसका मतलब वो दो लोगों से, जो दो लोग उसके आसपास हैं वो दोनों उससे टॉलर है, ओके? तो हम क्या कर सकते हैं? हम सपोज अगर मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर दूं, ए को, और अगर मैं यहाँ पर ई पे यहाँ पे प्लेस कर दूं, ओके? तो अब ये क्या बोल रहा है? 1। इसका क्या मतलब है? कि एक ही पर्सन इससे टॉलर है यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर सकती हूँ, एच को, तो वो सिर्फ इससे टॉलर होगा और वो 0 बोलेगा क्योंकि उससे टॉलर कोई भी नहीं है, ओके? अब यहाँ पर हमने किसको प्लेस किया है? इसको। सो आई थिंक हमें यहाँ पर जी को प्लेस करना चाहिए, ओके? देखो, अगर मैं यहाँ पर जी को प्लेस कर दूं तो ये क्या बोलेगी? 1 बिकॉज एक ही पर्सन से टॉलर है। और इसको अगर मैं यहाँ पर प्लेस कर दूं, ओके, ई को, तो अब वो 0 बोल सकता है क्योंकि उसके आसपास वाला कोई भी टॉलर नहीं है, ओके बच्चों? तो इस तरीके से हम ये पॉसिबल होगा। सो इसका आंसर क्या है? यस, ओके? नाउ अब मैं चाहती हूँ कि जो 7th पार्ट है वो आप लोग खुद से ट्राई करो, ओके? और आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ओके? लेट्स सी कितने बच्चे करेक्ट आंसर देते हैं, ओके बच्चों?
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ओके? और आपको अगर अच्छा लगता है ये चैनल को वॉच करना, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों को जो भी नोटिफ़िकेशन है वो मिलती रहे। नोटिफ़िकेशन बेल को क्लिक करो, ओके? तो आपको इसकी नोटिफ़िकेशन मिलती रहेंगी, जब भी मैं नई वीडियोज़ डालूँगी तो आपका जो कोर्स है मेरे साथ वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ओके? थैंक यू।